श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपते माला, भोले बाबा जपते माला। भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो। मंगलकारी वेश है मंगलकारी। शमशानवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन करते हैं। सब्र और कद्र जो ये दो शब्द हैं, थोड़ा धैर्य रखकर, धीरज रखकर, सब्र रखिए। और दूसरा है, जब धन नहीं है, तकलीफ चल रहा है, तो थोड़ा सब्र रखो। देवाधिदेव महादेव झोली भरेगा जरूर। फिर दूसरे नंबर पर है कद्र। बाबा अगर धन दे दे, भगवान देवाधिदेव महादेव अगर संपदा दे दे, धन दे दे, वैभव दे दे, तो सबकी कद्र करो, सम्मान दीजिए, सब आदर करिए, सब सत्कार करिए, सब सबका आदर, सम्मान, सत्कार, कद्र करो। विदल और उत्पल, जिनके प्राणों को भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद में जो कुंदुक गिरा है, उस कुंदुक से उनके प्राणों को हरा गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। शंकर कुंदकेश्वर महादेव पड़ गए। आगे चरित्र आया है। देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, और देवता राक्षस मिलकर जो मंथन करे, उस मंथन में सबसे पहले निकलने वाली है गौ माता। मंथन में सबसे पहले अगर मंथन में सबसे पहले निकल रही है तो गौ माता निकल।
उसका कारण, क्योंकि गौ माता के बाद में जो निकलेगा वो विष निकलेगा, और विष को पीने के लिए अगर कोई पी भी जाता है तो गौ माता का दूध उसको शीतलता प्रदान करे, इसलिए गौ माता को निकालने का कारण केवल इतना। आज जो भारत की भूमि पर गौ माता की जो दशा है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की एक कथा में हमने कहा था, पहले आप और हम जब छोटे थे, हमें आपका नहीं मालूम पर हमें अपना तो ध्यान में है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी भी छोटेपन में पहले के समय में निबंध लिखने को आता था, और निबंध भी आता था तो गाय पर निबंध लिखने को आता था। बोलो सही है कि गलत है? गाय पर निबंध लिखने को आता था तो अपन उसमें लिख देते थे कि गाय की एक पूंछ होती है, 4 पांव होते हैं, 2 नयन होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है। बोलो लिखते थे कि नहीं लिखते थे? पूरा निबंध। भारत की भूमि पर पहले के पाठ्यक्रम में गौ माता के लिए निबंध लिखने को आता था, पर आज के समय में गौ माता पर निबंध नहीं आता। हमारा तो अगर ये आवाज समय की अवस्था में माननीय राष्ट्रपति जी से माननीय प्रधानमंत्री जी तक अगर पहुंचे तो उनसे केवल इतना ही निवेदन रहेगा कि आने वाला समय गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, इसको बचाने के लिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए, और भारत की भूमि पर चाहे वो सीबीएसई कोर्स हो, चाहे वो भारतीय पाठ्यक्रम हो, सब में एक अध्याय गौ माता का भी हो, पाठ्यक्रम में गाय को जोड़ा है। क्योंकि पाठ्यक्रम में अगर गाय रहेगी, पाठ्यक्रम में अगर गौ माता रहेगी, तो निश्चित है कि बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो। आज बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। जिस भूमि पर गाय को काटा जाता है, जिस भूमि पर गौ माता की हत्या होती है, जिस भूमि पर गौ माता के मांस की तस्करी होती है, गौ की तस्करी होती है, वो भूमि फिर जल्दी से विकास नहीं कर पाती, वो भूमि एक दिन गर्त में ही चली जाती है। निवेदन है कि आने वाले समय में गौ माता को राष्ट्र माता का पद दिया जाए, जिससे ये गौ हत्या थोड़ी सी बंद हो सके और गौ माता का सम्मान हो सके। मंथन में निकली है, देवता और राक्षसों ने जो मंथन करा, उस मंथन में गौ माता प्रकट, मंथन में। बोल भारत माता की, गौ माता की। ये मंथन में प्रकट है, और मंथन में गौ माता निकलने के बाद जो निकला है विष, वो सारे देवताओं ने मिलकर उस विष को भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया। भगवान शंकर को मंथन में निकला हुआ विष भगवान शिव के पास भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो घर के बड़े हैं, घर का बुजुर्ग है, घर का बयो है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो घर का बड़ा होता है, घर का बुजुर्ग होता है, घर का बड़ा होता है, उसकी जिंदगी में विष बहुत लिखा हुआ होता है, सुनना पड़ता है। कोई कुछ कहेगा तो सुनो, कोई कुछ बोल दिया तो सुनो, थोड़ा
धैर्य बनाकर रखना पड़ता है। जो घर का बड़ा होता है उसको बहुत कुछ शीतलता रखना पड़ता है, बहुत। महाराज घर का जो बड़ा है उसको गंभीरता में भी रखा जाता है। मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, सारे देव हैं। विष अमृत जो पीते हैं वो देव कहलाते हैं, और जो विष पीता है वो महादेव कहलाते हैं। शंकर ओघड़दानी विष पी रहे हैं क्योंकि देवों के देव हैं, घर के बड़े हैं, घर के बयो हैं, घर के वृद्ध हैं, घर के बुजुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, वो विष पी रहे हैं। बड़े का काम क्या होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है बड़े का क्या काम है? सबको साथ कर चलना, सबको लेकर चलना। पहले की जो छत होती थी ना, तो उस छत में ऊपर टीन लगा दी जाती थी। क्या बोलते हैं उसको? पतरा बोलते हैं या टीन बोलते हैं? लोहे की क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में लोहे का पतरा, लोहे की टीन। लोहे का पतरा लगा देते थे। पतरे का काम क्या है? पानी भी आएगा तो छत पे डला हुआ है तो पानी अंदर नहीं आने देगा। ठंड भी लग रही है तो पतरे से, गर्मी भी लग रही है तो पतरे को, पानी भी गिर रहा है तो पतरे को, हवा भी चल रही है तो पतरे पर। अंदर जो बैठा है वो एकदम आनंद में बैठा है। पतरे पर ओले बरस रहे हैं, बर्फ गिर रही है, पानी गिर रहा है, पतरे पर हवा चली, पतरा हिला। शिव महापुराण की कथा कहती है जो घर का बड़ा होता है वो लोहे के पतरे जैसा होता है, उसको सब सहना पड़ता है। और पतरा हवा में जैसे बहुत भड़भड़ करता है, पानी में भड़भड़ करता है, उसी तरह घर का जो बड़ा होता है सहता है तो मुख से कुछ कहता भी है। उसके कहे का बुरा ना मानते हुए बड़े का आदर करने का प्रयास करते हैं। बड़े का आदर करने का प्रयास करो, उसका सम्मान करने का प्रयास करो, उसको सत्कार देने का प्रयास करो। एक गुरुजी थे, चेले से बोले ऊपर आम लगा है जरा तोड़ ले। ऊपर केरी लगी है, तोड़। चेला चढ़ा ऊपर, और चेला जब चढ़ा, देख बेटा यहाँ पांव रख ले, यहाँ हाथ रख ले, टहनी को पकड़ ले, डाली को पकड़ ले, और बेटे को, वो चेले को ऊपर चढ़ा दिया। चेला ऊपर चढ़ गया, 70-80 फीट ऊपर चेला चढ़ गया, और चेला केरी लेकर नीचे गिरा दी। अब उतरने लगा। ऊपर से उतर रहा था तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला कि यहाँ पांव रख, कि यहाँ हाथ रख, कि इस टहनी को पकड़ ले, कि डाली को पकड़ ले, कि ये कर ले, कि वो कर ले। चेला तो बस उतरता गया, उतरता गया। केवल 15 फीट की दूरी बची, उतरते उतरते मात्र 15 फुट की देरी बची, और गुरुजी ने बोलना चालू करा, यहाँ पांव पर रख ले, कोटर में पांव रख, टहनी को पकड़ ले, डाली को पकड़ ले, पांव को धीरे से रखना, आराम से रखना। चेले को तो गुस्सा आने लगा, इतनी ऊपर से उतरा तो गुरुजी ने एक शब्द नहीं बोला, और नीचे नीचे आ गया तो गुरुजी अपना गुरुपन दिखाने लगे। गुरुजी तो अपना गुरुपन दिखा रहे। चेला नीचे उतर गया। चेला जब नीचे उतरा, उसको गुरुजी ने पूछा, बेटा उतर गए? जी गुरुजी। हाँ गुरुजी। इतने में चेले को गुस्सा आया, और चेले ने गुरुजी से कहा, क्या गुरुजी, इतनी ऊपर से उतर रहा था, तुमने एक बार भी नहीं बोला कि यहाँ पांव रख ले, कि यहाँ हाथ रख ले, कि कोटर पकड़ ले, कि डाली पकड़ ले, कि तू यहाँ पांव रख, कि यहाँ हाथ रख। और केवल 10-15 फीट की दूरी बची, उस 15 फीट की दूरी में तुमने कहना चालू कर दिया, इसको पकड़ ले, उसको पकड़ ले, पाँव यहाँ रख ले, हाथ यहाँ रख ले, गिर जाएगा, आराम से उतरना, ये करना, वो करना। इतने में गुरुजी ने कहा, देख बेटा नाराज मत हो, जब ऊपर से तू उतर रहा था ना, तेरे हृदय में भय था, तेरे हृदय में भय था। तू ऊपर से तो आराम से उतर गया, पर जो मंजिल
जब व्यक्ति की नजदीक में आती है ना, मंजिल जब पास में पहुंचती है ना, व्यक्ति के तब पांव फिसलते हैं। इसलिए उस जगह पर गुरु काम आता है। मंजिल करीब में आए, मंजिल के करीब जब हम पहुंचते हैं तब हमारे पांव फिसलते हैं। बहुत 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रहे थे, 4 महीने से जल चढ़ा रहे थे, 5 महीने से जल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ाते चढ़ाते फिर कोई आ गया, मंदिर जाना बंद कर दिया, मंजिल तुम्हारे हाथ से निकल गई। तब गुरु कहता है कि अंतिम क्षण तक छोड़ना मती, लक्ष्य को पकड़ कर चलो, मंजिल एक दिन तुम्हारे करीब में आएगी। बोल बम का नारा है। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम शारदा दर्रो, पति नमे सिंह दर्रो। मैं कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शारदा दर्रो, पति नमे सिंह दर्रो। मैं कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। सात माह पहले मेरे पति का तबीयत खराब हो गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। 7 माह पहले मेरे पति का तबीयत खराब हो गया। डॉक्टर को चेक करवाया, ब्लड का टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि उनको लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया। जैसे ही मालूम पड़ा हमारी आंखों में जल भर गया, हम बहुत परेशान होने लगे। गुरुदेव, पर बाबा पर भरोसा था। पति को जब कैंसर बताया उसके 7 महीने पहले हम सीहोर गए थे, बाबा को प्रणाम कर कर आए थे। वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए थे और रुद्राक्ष लेकर आए थे, वो हमारे पास रखा था। जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया, वो भी लास्ट स्टेज का, तब हमने तांबे के कलश में रुद्राक्ष को डाला और उसका पानी गलाकर शिव जी को चढ़ाया। वो पानी अपने पति को पिलाना चालू कर दिया। रात को 9:15 का जो आपका उपाय है रोग मुक्ति का, वो 9:15 वाला जो उपाय है गुरुदेव, जो किडनी के लिए, लीवर के लिए, कैंसर के लिए करा जाता है, वो रात को 9:15 वाली पूजन हमने शंकर जी की करना प्रारंभ करा। दूसरी बार मेरे पति को जब जांच कराने के लिए हम कैंसर हॉस्पिटल में वापस लेकर गए, जब उनकी दूसरी जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, इनके शरीर में कैंसर नहीं था। ये बाबा की कृपा। मेरा नाम शारदा दर्रो, पति का नाम नमे सिंह दर्रो। मैं कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो व्यासपीठ के पास में आकर आई हैं, भेज दो उनको ऊपर, और उनके पति आए हो तो वो भी आ जाएं। उनके पति आए हो तो वो भी आ जाएं। शारदा दर्रो, पति का नाम नमे सिंह दर्रो, कांकेर छत्तीसगढ़ के निवासी। शिव तत्व है। एक पत्र और है, देखिए। इंदर सिंह, पत्नी ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड, ओ क्षेत्र भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इंदर सिंह, पत्नी ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड, मोबाइल नंबर ये है। मैं ज्ञानती देवी हाउसिंग बोर्ड की निवासी हूँ, भिलाई छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मेरे पति की तबीयत 15 दिसंबर के बाद अचानक खराब हो गई। उनकी आवाज़ में बदलाव आने लगा और उनका गला
80% काम करना बंद कर दिया। फिर हमने न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाया, एमआरआई कराने पर रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने उनको कैंसर बता दिया। कैंसर बताने के बाद इसके बाद हम बड़े अस्पताल लेकर गए, वहां पर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कह दिया कि 6 महीने से साल भर के मेहमान हैं, 6 महीने से साल भर के मेहमान हैं, इससे ज्यादा ये नहीं जिएंगे। इनके ब्रेन ट्यूमर हो गया है, उसका फैलाव हो गया है, जिसके कारण बस पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है। मेरे बड़े भाई ने, जो कि कोलकाता में रहता है, उसने मुझे बुलाया, हम इनको लेकर गए और वहां जाकर हमने इनकी जांच कराई। तो वहां पर भी 24/1/2024 को गए और वहां रहने पर 25-26 जनवरी को छुट्टी होने के कारण 29 जनवरी को हमारे को ऑपरेशन की तारीख दी गई। जब 29 तारीख को ऑपरेशन की तारीख दी गई, हम वापिस कैंसर के हॉस्पिटल में उनको लेकर गए और वापिस उनका सीटी स्कैन टाटा मेडिकल सेंटर में पीसीटी, सीटी स्कैन, सीटी टेस्ट सब कराना चालू हुआ तो मालूम पड़ा बाबा की ऐसी कृपा थी गुरुदेव, हमें 29 तारीख मिली थी, 29 तारीख के पहले हमने बाबा का जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा और बाद में मालूम पड़ा कि इनको कैंसर है ही नहीं। ये शिव कृपा और बाबा की बड़ी करुणा है। ये शंभु है, इसको कहते हैं शिव तत्व, इसी को कहते हैं शंभु। कहीं बैठे हो, इंदर सिंह पत्नी ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड भिलाई, मोबाइल नंबर ये, अगर कहीं बैठे हो तो आप बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकते हो। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शारदा दर्रो, ये शारदा दर्रो जी पति नमेश सिंह दर्रो जी, जिनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और रात्रि के 9:15 वाला और शिव जी का रुद्राक्ष का जल और शिव का चढ़ा हुआ जल दिया, जिससे कैंसर समाप्त हुआ। ठीक है बाबू, आपकी पति अब ठीक है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया, मैं तेरे। अगर धन देता है तो ये कभी नहीं कहता कि अभिमान करना, भगवान धन देता है तो ये कहता है इस धन का सदुपयोग करो, प्रयास करो कि इस धन को सदुपयोग में लगे, प्रयास करिए कि सत्कर्म होता रहे। आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में, भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को बड़े आनंद में भाव से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। चंचुला देवी भगवान शंकर की पवित्र कथा को सुनते हुए भगवान शिव ईश्वर जी और गोरा जी बनकर जो कथा सुन रहे हैं, समर्पण शिव महापुराण की कथा जो अमलेश्वर में चल रही, उस आनंदमय कथा को भगवान देवादिदेव महादेव, हाटकेश्वर महादेव भी श्रवण कर रहे हैं। और कहा, प्रथम ज्योतिर्लिंग का वर्णन करा श्री सोमनाथ जी का। चंद्र को काया का रोग हो गया और चंद्र को काया का रोग हुआ। चंद्रदेव ने जाकर देवऋषि नारद से पूछकर भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करा, भगवान शिव की आराधना करा। जैसे ही महादेव की आराधना करी, भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उन्होंने चंद्र की काया के रोग को मिटा दिया। शंकर जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गए। बोल सोमनाथ भगवान की। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको मनाने के लिए भगवान देवादिदेव महादेव शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में पहुँचे हैं
श्रीशैलम पर उन्होंने जाकर उनको राजी करा। शिव पार्वती वहाँ विराजमान हुए। शिव जी का नाम सुंदर आनंद से मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर 84 रूप में प्रकट होकर उसका काल बने, तो शिव जी का नाम महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना में लीन रहते हैं। फिर अगला वर्णन है चौथे नंबर पर ओमकारेश्वर का। और बड़े किस्मत वाले हैं आप सभी जो ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि से 9 जून से 15 जून तक सुंदर पवित्र शिव महापुराण कथा का लाभ लेंगे। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा आस्था चैनल पर भी आएगी। जो शिव भक्त 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग नर्मदा जी का तट ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुनना चाहते हैं, बड़े भाव से आए। धूप बहुत तेज है, गर्मी है, साथ में पानी की बोतल, छाता, ओढ़ना बिछाना साथ में लेकर चलें और बड़े भाव से, इस भाव से आए कि हमें वहां सेवा करना। भोजन बनाने का मौका मिले भोजन बनाओ, भोजन कराने का मौका मिले भोजन करा, क्योंकि ये कथा ओमकारेश्वर की, इसका कोई यजमान नहीं, इसके यजमान स्वयं ओमकार नाथ भगवान शंकर ही उसके यजमान, भगवान शिव ही उसके यजमान। और आप और हम सब शिव भक्त भगवान शंकर की उस आराधना में मां नर्मदा के घाट पर ओमकारेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर कथा का लाभ लेंगे। विंध्य नामक पर्वत ने भगवान शिव की आराधना करी थी और शंकर की आराधना कर कर भगवान ओमकारेश्वर नर्मदा के मध्य में विराजमान हो जाते हैं, वो ओमकारेश्वर कहलाते हैं। बोल ओमकारेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान किया, भगवान केदारेश्वर बनकर विराजित हुए। अगला वर्णन है फिर भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र है भीम, जिसने बहुत उपद्रव मचाया, तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा, तो शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। भीमा शंकर। हमारा भी प्रयास रहता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में धीरे 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 करते करते 12 ज्योतिर्लिंग में कथा हो जाए और शंकर के भक्त 12 ज्योतिर्लिंग से शिव महापुराण की कथा सुन लें। पहले काशी में करी, फिर उज्जैनी करी, बीच में परली वैद्यनाथ जी में हुई, ऐसा ही क्रम करते 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 फिर वापिस ओमकारेश्वर हो रही है। ये तो शिव की कृपा है, वो कराने वाला और वही करने वाला है। आप और हम तो केवल एक निमित्त है। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को काशी में विराजमान कर, भगवान शंकर काशी में विराजित और विश्वनाथ बनकर विराजमान हुए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। ईर्ष्या करने वालों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगाया। ईर्ष्या करने वाले, गौतम ऋषि इतना तप करते थे, इतनी साधना करते थे, शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे, तो आसपास में जितने संत ब्राह्मण रहते थे उनके अंदर ईर्ष्या प्रकट हो गई कि ये तो शंकर जी की इतनी उपासना करते, हम तो इतनी कर ही नहीं पाते। जो भी आता है वो गौतम ऋषि का जय जय घोष करता है, जो आता है वो गौतम ऋषि की जय जयकार करता है, और हमारा तो कोई नाम ही नहीं लेता। तो सारे ब्राह्मण ऋषि जो थे वो उनके मन में आया कि कुछ भी करके गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा दो। गणेश जी को गाय बनाया गया, गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा गया और गणेश जी से कहा कि उनके आश्रम में तुम जाकर मर जाना, श्राप लगेगा, दुनिया के लोग हाहाकार करेंगे कि गौतम ऋषि ने गौ माता को मार दिया।
देखिए, ईर्ष्या, नफरत, जलन ये इतनी शरीर में हावी हो जाती है कि दूसरों का भला करने की जगह दूसरे का लोग बुरा करना प्रारंभ कर देते हैं, किसी की प्रतिष्ठा देखकर। और यहाँ रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा है, ऊंच निवास नीच करतूती और देख ही न सकही पराई विभूति। अच्छे अच्छे औहदे पर लोग बैठ जाते हैं, बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर लोग बैठ जाते हैं और किसी की प्रतिष्ठा नहीं देखी जाती है। इतने लोग कैसे आ रहे हैं, भरचक गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी सारी भक्त कैसे आ गए, कैसे पहुंच गए, क्या व्यवस्था हो रही होगी, इतना सारा खाना कहां से आ रहा होगा, इतना सारा भोजन कैसे कर रहे होंगे, पानी की व्यवस्था कैसे हो रही होगी, ये इतनी भीड़ कैसे आ गई, क्या हो गया। तो ये ईर्ष्या लोगों के अंदर आती चली जाती है, और ईर्ष्या जब अंदर भर आती चली जाती है तो दुनिया के लोग फिर बदनाम करना प्रारंभ कर देते हैं, गाली देना प्रारंभ कर देते हैं, अपशब्द कहना प्रारंभ कर देते हैं। ईर्ष्या भरी है लोगों के अंदर, तो वो तुमको प्रकट करेंगे ही। ईर्ष्या अंदर, प्रतिष्ठा नहीं देखी जाती है, सत्ता नहीं देखी जाती। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया, दोष लगा गौतम ऋषि पर, जैसी दोष लगा माहिल्या ने भगवान को पुकारा, ब्रह्मा विष्णु वहां आकर विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है श्री वेद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव का शिवलिंग लेकर जा रहा था, बीच में भूमि पर रख देता है, तो भगवान वेद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के भगवान ने संहार किया, नागेश्वर के रूप में विराजित हो गए। अगले वर्णन है रामेश्वरम का। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान स्वयं शिव की स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई तो घूष्मा का बेटा सुदेहा को दे दिया, सुदेहा को दे दिया गया। सुदेहा ने बेटे को बड़ा करा, विवाह कर दिया। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, बहू ने पूछना बंद कर। सुदेहा को गुस्सा आ गया, बेटे के तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घूष्मा का मन था, घूष्मा की चित्तवृत्ति में शिव समाये थे, रोज शंकर की आराधना करती थी, शिवलिंग का निर्माण करती, भगवान शंकर का शिवलिंग तालाब में विसर्जन करने जाती। एक दिन घूष्मा ने सोचा मेरे बेटे को मैंने बहुत दिन से नहीं देखा, तभी उसका 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते हुए बाहर निकल कर आ गया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र भगवान देवाधिदेव महादेव श्रवण करते हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा सुनाते हैं। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। भगवान देवाधिदेव महादेव का आनंद राशि होते हैं। शिव जी जटा से बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। भगवान शंकर से तुमरुका जी ने वर प्राप्त किया। शंकर भगवान कहते हैं सुनो तुमरुका जी, कलयुग में, कलिकाल में जब चारों तरफ हाहाकार मच रहा होगा, हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु दिख रही होगी, चारों तरफ हाहाकार मच रहा होगा, मृत्यु ही मृत्यु नजर आ रही होगी, तब भगवान शंकर कहते हैं तुमरुका जी, उस समय पर ये शिव महापुराण संपूर्ण भारत का, संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण कर रहा होगा, संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण। ये शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर होगी, जिस जगह पर होगी, जिस स्थान पर होगी, उस भूमि पर, उस स्थान पर 7 दिन के लिए मैं स्वयं 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर, कैलाश और काशी छोड़कर विराजमान होऊंगा। जो इस शिव महापुराण की साक्षी में बैठकर मेरी प्रार्थना करेगा, आनंद से कथा कर तत्व श्रवण करेगा और दिल से अपने मन की बात मुझसे कहकर जाएगा, शिव जी कहते हैं उसकी झोली मैं स्वयं खुशियों से भरने के लिए पहुंच जाऊंगा। भगवान देवाधिदेव महादेव की यह कथा भाव से, आनंद से श्री पवन जी खंडेलवाल, श्री विशाल जी खंडेलवाल, श्री खेमलाल जी साहू, श्री मोनू जी साहू, श्री सागर जी खंडेलवाल और श्री
सहयोगी में बसंत जी अग्रवाल, इन सभी के द्वारा ये पवित्र कथा का तत्व श्रवण करने को मिल रहा था अमलेश्वर की भूमि पर, जो आज कथा का विराम दिवस होने जा रहा है। भाव भक्ति से यजमान परिवार ने बड़े भाव से इस कथा को करवाया है। आज लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। और सत्य बताएं ना, सत्य बताएं, यजमान कितने भी टेंट बढ़ा ले, कितने भी पंडाल बढ़ा ले, शंकर के भक्त की कोई कमी नहीं होती। शिव भक्त तो आता चलेगा। यजमान टेंट बढ़ा ले, समिति टेंट बढ़ा ले, पंडाल बढ़ा ले, कितने बढ़ाएगा। अगर आप आज अंदाजा लगाइए, अमलेश्वर वालों ने आज तक इतने शिव भक्त अपनी इन आंखों से कभी नहीं देखे होंगे जो आज देख रहे हैं। कितना बढ़ाएंगे। चारों तरफ गाड़ियां गाड़ियां। हम कहेंगे कैमरा टीम से कि आप दिखाना कि लोग बाहर धूप में छाता लगा लगा कर बैठे हुए हैं, टेंट नहीं तो अपनी अपनी चादर लेकर आए हैं, उसमें बैठे हुए हैं। और कोई आशा नहीं इनकी। ये मत सोचना कि तुम्हारे खाने के चक्कर में आए हैं कि तुम्हारे पीने के चक्कर में आए ना। पक्का शिव भक्त, उसको तो केवल कथा से मतलब होता है। एक बार आकर बैठ जाता है, 7 दिन अलमस्त होकर कथा का रसपान करता है, अपनी जिंदगी को आनंदमय जी। हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं सभी यजमान परिवार को और संपूर्ण अमलेश्वर की भूमि को, हाटकेश्वर बाबा के चरणों को प्रणाम करते हैं, गंगा मैया को नमन करते हैं, जिन्होंने इस पवित्र कथा को अपनी वाणी से कहलवाया। जो जिस कामना से आया है, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इन पंडालों में जो जिस भाव से कथा को श्रवण कर रहा है, मेरा देवाधिदेव महादेव आप सबके मन के मनोरथ पूर्ण करे, आपकी झोलियां खुशियों से भरे। मेरे भोले बाबा से निवेदन है, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा करते रहना, इतनी कृपा। मैं यहाँ की पुलिस प्रशासन को, यहाँ की मेडिकल टीम को, यहाँ की पंचायत को, यहाँ के विधायक महोदय, सांसद महोदय, यहाँ के कमिश्नर महोदय, कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, टीआई और जितने भी पुलिस कांस्टेबल यहाँ लगे हुए हैं, महिला पुरुष आदि आदि, सभी को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास से इतनी अच्छी व्यवस्था संभाली और व्यवस्थित रूप से सब कार्य संपन्न हुआ। 9 जून से 15 जून ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि से 1 बजे से 4 बजे तक फिर बाबा के धाम नर्मदा जी के घाट से कथा सुनेंगे। उसके बाद में 18 जून से गंडई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से कथा सुनेंगे 2 बजे से 5 बजे तक। फिर 30 जून से विदिशा मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि से आप और हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। ऐसा जून के महीने की कथाओं का क्रम रहेगा। बड़े भाव से, आनंद से आज कथा विराम लेने जा रही है। एक बार दिल से आप और हम सब बाबा को पुकारते हुए, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। पेश है मंगल मंगलकारी, पेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा हमारे जीवन में खुशियां देना, आनंद देना, वैभव देना, तेरे चरणों की भक्ति देना और हमारे जीवन को आनंदित बनाना, सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट दूर करना, सबकी झोलियां खुशियों से भरना। भगवान देवाधिदेव महादेव की
पवित्र कथा आज विराम ले रही है। भोजनशाला में भोजन बनाने वालों ने, कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत करी। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, सभी ने, संघ, दुर्गा वाहिनी, सभी ने, हिंदू उत्सव समिति, सबने बहुत बहुत मेहनत करी। बजरंग दल के लगभग 250 से 300 बजरंगी इस सेवा में लगे रहे, उनको भी साधुवाद देता हूँ। और सभी ने खूब भाव से सेवा करी है, खूब आनंद में सेवा करी है। हमने तो पहले भी कथाओं में कहा, फिर कहते हैं कि समर्पण भाव समर्पण। जो लोग ओमकारेश्वर कथा में आ रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, उनको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि ओमकारेश्वर की कथा किसी यजमान की नहीं है। उज्जैन की कथा जैसे यजमान की नहीं थी, महाकाल बाबा की थी, उसी तरह 12 ज्योतिर्लिंग में जो भी कथा होगी वो यजमान की नहीं, वो खुद 12 ज्योतिर्लिंग के देवता। जैसे ओमकारेश्वर में ओमकारनाथ विराजमान है, तो ओमकारेश्वर बाबा उस कथा को करा रहे हैं। तो जो आसपास के निवासी हैं वो वहां पर जब भंडारा चले तो उसमें अपना अन्नदान, जो भी आटा, चावल, दाल, शक्कर आप पहुंचा सकते हैं, तेल आदि, वो भंडारे में अवश्य पहुंचाएं, जिससे आपके द्वारा नर्मदा के घाट पर आने वाले शिव भक्त आराम से भोजन ग्रहण कर सकें और भाव से कथा श्रवण कर सकें। मैं सभी यजमान परिवार को धन्यवाद देता हूं। मैं हमारे बीच में विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी को आमंत्रित करता हूं, श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को, कि 2 शब्द वो इस व्यासपीठ से अपने 2 शब्द अवश्य कहें और फिर आरती प्रारंभ। हमारे बीच में श्री गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी आए हुए हैं। मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री यहाँ पर विजय शर्मा जी भी हमारे बीच में, एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय गृह मंत्री जी के लिए। उनका भी उद्बोधन 2 शब्द का अपन श्रवण करेंगे। पहले 2 शब्द हमारी दीदी से श्रवण कर लें, उसके बाद 2 शब्द माननीय गृह मंत्री जी। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्यवर आदरणीय हमारे आपके व्यासपीठ पर विराजमान बाबा कहो, महादेव कहो, शिव कहो, शंभु कहो, गुरु कहो, माँ कहो या बाबा कहो, वो सभी में प्रिय हैं। उनके श्री चरणों पर बारंबार मैं कौशल्या विष्णुदेव से प्रणाम करती हूँ और आप सबका वंदन, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। बहुत सुंदर ये कथा हमारे छत्तीसगढ़ को मिलता रहा है। इस तरह गुरुदेव का कृपा, भोलेनाथ का आशीर्वाद, माता गौरव महारानी का शक्ति, सामर्थ्य और समृद्धि ऐसे मिलता रहे। आप सबको पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद, और छत्तीसगढ़ को हम इस तरह एक नए आयाम की ओर लेते जाएं और जो हमारा सनातन परंपरा है उसको स्थापित करके गुरु सत्ता को वापस अपने विश्व पर ला पाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बाबा जी से आशीर्वाद लेकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे बीच में माननीय